जय हिंद दोस्तों, मैं आपसे स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन मटेरियल पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीपीएड कोर्स के सिलेबस की। तो दोस्तों जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, बीपीएड कोर्स 2 ईयर यानी 4 सेमेस्टर का कोर्स होता है। कुछ यूनिवर्सिटी से ईयरली भी कराती है और मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ को सेमेस्टर वाइज कराती है। सेमेस्टर की अगर बात करो तो उसमें 2 ईयर के अंदर 4 सेमेस्टर होते हैं। फर्स्ट ईयर मोडली होता है और सेकंड सेमेस्टर मोड है, तो आपको पता ही है। अगर मैं बात करूँ फर्स्ट ईयर की, तो फर्स्ट ईयर के अंदर फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम होते हैं और सेकंड ईयर में थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम होते हैं। जो यूनिवर्सिटी ईयरली कराती है उनमें तो ईयरली एग्जाम होते हैं और जो सेमेस्टर में कराती है उसमें फर्स्ट ईयर के अंदर फर्स्ट और सेकंड 2 एग्जाम होते हैं। ऐसे ही सेकंड ईयर में थर्ड एंड फोर्थ 2 एग्जाम होंगे। सिलेबस की बात कर लेते हैं अपने फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है उसके अंदर थ्योरिकल कोर्स की बात कर लेते हैं। 8 सब्जेक्ट होते हैं, सेमेस्टर वाइज उसको डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में 4 और सेकंड सेमेस्टर में 4 एग्जाम हो जाते हैं। और ईयरली बात करूँ तो ये 8 के 8 सब्जेक्ट ईयरली आपके एग्जाम के अंदर आएंगे। ठीक है। फर्स्ट CC 101 हिस्ट्री प्रिंसिपल एंड फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन, सेकंड है CC 102 एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, थर्ड है CC 103 हेल्थ एजुकेशन एंड एनवायरमेंट स्टडी, फोर्थ है CC 105 4 योगा एजुकेशन, CC 105 एजुकेशन टेक्नोलॉजी एंड मेथड ऑफ टीचिंग इन फिजिकल एजुकेशन, CC 106 ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, CC 107 ऑफिस सेटिंग एंड कोचिंग, CC 108 स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन एंड वेट मैनेजमेंट। ये 8 सब्जेक्ट है दोस्तों। अगर मैं इसको सेमेस्टर में बात करूँ तो फर्स्ट 4 सब्जेक्ट आपके फर्स्ट सेमेस्टर में आ जाएंगे और सेकंड 4 सब्जेक्ट आपके सेकंड सेमेस्टर में आ जाएंगे। ये एनसीईआरटी का सिलेबस है दोस्तों, हर यूनिवर्सिटी के अंदर ही चलेगा। इंटरनल 30 मार्क्स, एक्सटर्नल 70, टोटल 100 मार्क्स का आपका होता है। अगर मैं बात करूँ चाहे ईयरली चाहे सेमेस्टर किसी भी मोड में हो, 100 मार्क्स का होगा। 30 नंबर का आपका इंटरनल होता है एग्जाम और 70 मार्क्स का आपका एक्सटर्नल, जिसका आपका सेंटर पड़ता है दूसरे कॉलेज में। पार्ट बी प्रैक्टिकल कोर्स, PC 101 ट्रैक एंड फील्ड रनिंग एंड जंपिंग इवेंट, सिर्फ रनिंग और जंपिंग इवेंट हो गए। सेम 30 नंबर इंटरनल के, 7 नंबर एक्सटर्नल, टोटल 100 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है। PC 102 स्विमिंग, जिम्नास्टिक, शूटिंग, कोई भी एक गेम आप चूज कर सकते हो। PC 103 योगा एरोबिक्स, कोई एक। PC 104 इंडिविजुअल जो स्पोर्ट्स होते हैं जैसे कबड्डी, मलखम, खो खो, इनमें से कोई एक गेम चूज कर सकते हो। PC 105 में मास डेमोन्स्ट्रेशन एक्टिविटी, मार्च पास्ट, डंबल, सेट, फ्री वंस, लेजिम, हुप, अम्ब्रेला, कोई भी आप एक चूज कर सकते हो। PC 106 में रैकेट स्पोर्ट्स होता है जिसमें बैडमिंटन, टेबल टेनिस, स्क्वैश, लॉन टेनिस, कोई भी एक आप चूज कर सकते हो। सेम 30 नंबर का आपका इंटरनल होता है जो कॉलेज वाले आपके कराते हैं जिस कॉलेज में आपका एडमिशन है, और 70 नंबर का एक्सटर्नल होता है जिसमें बाहर से कोई एग्जाम लगाएगा जिसमें आप फाइल बनाओगे, वो आपसे क्लासरूम टीचिंग गेम के बारे में बेसिक चीज़ें आपसे पूछ लेगा। अब इसके अंदर आ जाता है टीचिंग प्रैक्टिस। तो फर्स्ट ईयर, ठीक है, फर्स्ट ईयर के अंदर आ जाएगा टीचिंग लेसन के अंदर क्लासरूम टीचिंग आ जाएगी, पास लेसन और जर्नल लेसन प्लान और लेसन इन आउटडोर एक्टिविटीज है। इनकी क्लास में आप पढ़ाना है, क्लास में एक्टिविटी कराना आपको बच्चों को, या फिर आउटडोर गेम्स स्पोर्ट्स जो भी आपका स्पेशलाइजेशन गेम होगा वो कराना आपको। 30 नंबर इंटरनल, 7 नंबर आपके एक्सटर्नल, टोटल 100 नंबर का होता है ये भी। ठीक है। अब बात करेंगे सेकेंड ईयर के। सेकेंड ईयर में भी दोस्तों 8 सब्जेक्ट होते हैं। अगर मैं इसको सेमेस्टर में डिवाइड करूँ तो फर्स्ट 4 थर्ड सेमेस्टर के एंड लास्ट 4 आपके फोर्थ सेमेस्टर के होंगे। तो CC 201 है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, 30 इंटरनल और 70 एक्सटर्नल, 100 मार्क्स की। CC 202 कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड फिजिकल एजुकेशन, CC 203 स्पोर्ट्स साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी, CC 204 मेजरमेंट एंड एवोल्यूशन इज फिजिकल एजुकेशन, CC 205 किन्जोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स, CC 206 रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स इन फिजिकल एजुकेशन, CC 207 स्पोर्ट्स मेडिसिन, फिजियोथेरेपी एंड रिहेबलाइजेशन, CC 208 स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। 8 सब्जेक्ट होंगे। अब इनके बात कर लेते हैं इनके अंदर कि सिलेबस क्या है। अब प्रैक्टिकल की बात कर लेते हैं उससे पहले। सेकेंड ईयर में PC 201 ट्रैक एंड फील्ड के थ्रोइंग इवेंट आते हैं इसके अंदर से। PC 202 के अंदर कॉम्बैक्टिव स्पोर्ट्स आते हैं जैसे मार्शल आर्ट है, कराटे, जूडो, फेंसिंग, बॉक्सिंग, ताइक्वांडो, रेसलिंग, कोई भी 2 इनमें से कोई भी 2 चूज करने हैं आपको। PC 203 इसमें टीम गेम स्पेशलाइजेशन है, बेसबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, सॉफ्टबॉल, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, बास्केटबॉल, नेटबॉल, कोई भी आपको इनमें से एक अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज कर लेना है। ठीक है। तो इनमें से आपको 2 गेम चूज करने हैं और ऊपर वालों में भी 2 गेम चूज करने हैं आपको। PC 204 स्पोर्ट्स स्पेशलाइजेशन, ट्रैक एंड फील्ड, स्विमिंग या जिम्नास्टिक, कोई भी एक चूज करना है आपको। PC 205 गेम स्पेशलाइजेशन, कबड्डी, खो खो, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, क्विज टेनिस, एनी वन डीज ऑफ आउट। यानी पिछले जो फर्स्ट ईयर का था ये सेम सेकंड ईयर का भी वही है दोस्तों, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। अब हम इनमें बात करेंगे दोस्तों प्रैक्टिकल्स की। तो अब सेकंड ईयर में यानी लास्ट ईयर की बात अगर मैं करूँ तो इसके अंदर हमारा जो प्रैक्टिकल होगा यानी टीचिंग प्रैक्टिस होगी। इसके अंदर टीचिंग प्रैक्टिस में आपका इंटर्नशिप सर्टिफिकेट होता है, यानी आपको 4 वीक का किसी भी स्कूल में जाके टीचिंग का इंटर्नशिप सर्टिफिकेट लेना है। उसमें आपको बच्चों को जो प्रैक्टिस कराओगे या बच्चों को जो क्लासरूम टीचिंग कराओगे, बच्चों का जो भी कराओगे उसका लेसन प्लान उसको बताना है। 5 इंडोर एक्टिविटी के और 5 आउटडोर एक्टिविटी के। उसके अंदर बेसिक है दोस्तों,
पहला तो आएगा जो जर्नल लेसन प्लान होता है, दूसरा आएगा स्पेसिफिक लेसन प्लान होता है। ठीक है, क्लासरूम में जर्नल, क्लासरूम में स्पेसिफिक, जो भी आपका गेम है। जर्नल तो कोई भी एक्टिविटी करा दो सिंपल सी, स्पेसिफिक के अंदर कुछ स्पेसिफिक एक्टिविटी जो किसी एक फिजिकल एक्टिविटी को के बेनिफिट के लिए होती है। सेम नीचे कोचिंग लेसन प्लान, तो कोचिंग लेसन प्लान में बच्चों को आप क्या कराओगे, तो उस तरीके से है दोस्तों। तो फर्स्ट में दे रखा है दोस्तों लेसन प्लान जो है वो रैकेट स्पोर्ट्स के लिए, टीम गेम्स के लिए, इंडिविजुअल स्पोर्ट्स के लिए। सेकंड में दे रखा है दोस्तों स्पोर्ट्स स्पेशलाइजेशन कोचिंग लेसन प्लान। थर्ड में भी दोस्तों सेम है गेम स्पेशलाइजेशन, तो आउटडोर इंडोर गेम स्पेशलाइजेशन हो गया, देन रैकेट स्पोर्ट्स का हो गया दोस्तों। अब सिलेबस की बात करेंगे फर्स्ट ईयर का। फर्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट था हिस्ट्री प्रिंसिपल एंड फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन, सबसे पहले इंट्रोडक्शन आ जाएगा फिजिकल एजुकेशन का, इंट्रोडक्शन, मीनिंग, ऑब्जेक्ट, स्कोप, एम, ऑब्जेक्ट, जो भी चीज़ है ये सब चीज़ आ जाएगी। दूसरे में आएगा हिस्ट्रिकल डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, थर्ड फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन, और फोर्थ प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल एजुकेशन। प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी आते हैं दोस्तों इसमें। जितने भी दोस्तों ये हमारा सिलेबस है उसके नोट्स मैंने प्रीवियस ईयर के सैम्पल पेपर है वो भी सोल्व, सैम्पल पेपर भी है, सोल्व क्वेश्चन पेपर भी हमारे चैनल पे सोल्व है दोस्तों। आप प्लेलिस्ट में जाना प्रीपेड कोर्स की, वहाँ पे आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। हमारी वेबसाइट है, वेबसाइट पे भी आपको नोट्स मिल जाएंगे, और इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में। और बाकी बहुत जल्द दोस्तों मैं आपको इसकी पीडीएफ तो मैंने प्रोवाइड कर रखी है दोस्तों मोस्टली नोट्स की। अब इनकी जो आपके लिए ईजीएस्ट, सबसे कम प्राइस की और ईजीएस्ट जो बुक रहेगी दोस्तों वो प्रीफर कर दूंगा, और इफ़ पॉसिबल होगा तो उसको एज ए का ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट के साथ आपको कोरियर भी करवा दी जाएगी दोस्तों। तो जैसे भी पॉसिबल होगा आपके लिए जो भी बेनिफिशियल रहेगा उस चीज़ को देख लेंगे। बाकी अभी बात करेंगे सिलेबस की। सेकंड जो था हमारा CC 102 एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, तो इसके अंदर सबसे पहला तो आएगा इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन, उसके अंदर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्या है उससे रिलेटेड चीज़ आ जाएगी। फिर ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, द रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सेलरेटरी सिस्टम, एंडोक्राइन, नर्वस और सेंस ऑर्गन। ये दोस्तों ये क्वेश्चन इसमें इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। थर्ड यूनिट के अंदर बात करता हूँ मैं कि फिजियोलॉजी का इंपॉर्टेंस क्या है फिजिकल एजुकेशन फील्ड, और फोर्थ में आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इन एक्सरसाइज का इफेक्ट क्या पड़ता है ना। जो एक्सरसाइज एक एथलीट को इफेक्ट जो है उसका एक्सरसाइज एंड ट्रेनिंग का उसके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, मस्कुलर सिस्टम पे, फिजिकल फिटनेस, वार्म अप, कंडीशन, फटीक, ये सब चीज़ क्या होती है, बैलेंस डाइट क्यों जरूरी है, डाइट बिफोर एंड आफ्टर कॉम्पिटिशन किस टाइप की लेनी चाहिए आपको, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। CC 103 हेल्थ एजुकेशन एंड एनवायरमेंट स्टडी, तो हेल्थ एजुकेशन से रिलेटेड आएगा बेसिक क्वेश्चन की हेल्थ क्या होती है, ठीक है, एम ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल क्या है इसके, हेल्थ प्रोग्राम्स इन इंडिया, तो हेल्थ रिलेटेड कौन कौन से प्रोग्राम इंडिया में चल रहे हैं, एनवायरमेंट स्टडीज़ तो उससे रिलेटेड एक डेफिनेशन, स्कोप क्या है, क्यों ज़रूरी होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे। सिलेबस आप देख लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा एनसीईआरटी के सिलेबस का कंप्लीट। नेचुरल रिसोर्सेज एंड रिलेटेड एनवायरमेंट इशू, तो क्या क्या इशूज़ है, किस तरीके के पोल्यूशन हो रहे हैं, किस तरीके से उसको रोक सकते हैं, उस चीज़ से रिलेटेड आएगा। CC 104 की अगर मैं बात करूँ योगा एजुकेशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपकी पर्सनल लाइफ में भी आएगा, और बच्चों को एज ए टीचर बनने के बाद अब सबसे ज़रूरी योग ही होता है, उनको आपको एक अच्छे से योग कराना आना चाहिए दोस्तों, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, जो सिचुएशन आने वाली टाइम में है दोस्तों उसके लिए योग बहुत ज़रूरी है स्कूल में। तो इंट्रोडक्शन, ये योग, मीनिंग, डेफिनेशन, एम्स, ऑब्जेक्टिव क्या है, योग सूत्र क्या है, नीड एंड इम्पोर्टेंस क्या है, फाउंडेशन ऑफ योग क्या है दोस्तों, जैसे अष्टांग योग है भगवत गीता में, कर्मराज जना या भक्ति योग के बारे में, आसन्स क्या होते हैं, प्राणायाम क्या होते हैं, बंद मुद्राएं क्रियाएं क्या होती है, और योगा एजुकेशन रिसर्चेज क्या होती है, उस चीज़ के बारे में। CC 105 एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड मैटर ऑफ टीचिंग इन फिजिकल एजुकेशन, तो इंट्रोडक्शन आएगा सबसे पहले तो उसका कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी मेथड्स ऑफ टीचिंग, ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। एज ए जब फिजिकल एजुकेशन टीचर हम बनेंगे तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी का हमें पता होना चाहिए, किस तरीके से हमें बच्चों को जिस तरीके से समझाना है, मेथड्स किस तरीके से हम बच्चों को किन किन मेथड से समझाएंगे। जैसे कि देखो साफ, इसको आराम से पढ़ेंगे हम। एजुकेशन एंड एजुकेशन टेक्नोलॉजी, मीनिंग एंड डेफिनेशन क्या है, टाइप ऑफ एजुकेशन क्या है, फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल, एजुकेटिव प्रोग्रेस क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ डिवाइस, मेथड्स ऑफ टीचिंग्स क्या है। अब टीचिंग टेक्निक की बात आ गई, टीचिंग टेक्निक में लेक्चर मेथड आता है, कमांड मेथड आता है, डेमोस्ट्रेशन मेथड आता है, इमुलेशन मेथड आता है, प्रोजेक्ट मेथड आता है, ये सारे मेथड्स है दोस्तों। टीचिंग प्रोसेस की बात करूँ, वॉल मेथड, वॉल पार्ट, ये सब मेथड्स है दोस्तों। प्रेजेंटेशन टेक्निक, पर्सनल एंड टेक्निक प्रिपरेशन, कमांड, मीनिंग, टाइप, यूज एंड सिचुएशंस क्या है दोस्तों। अब टीचिंग एड्स की बात कर लेते हैं दोस्तों। इसमें तो देखो, जब भी हम कभी किसी क्लास में जाते हैं, कोई भी अपना टॉपिक एक्सप्लेन करने, बच्चों को समझाने, तो सबसे पहले तो हम लेसन प्लान बनाते हैं दोस्तों। तो लेसन प्लान एंड टीचिंग जो होता है इनोवेशंस, तो दोस्तों लेसन प्लान कैसे बनाएंगे, किस तरीके से बच्चों को जल्दी समझ में आ जाए। जर्नल एंड स्पेसिफिक लेसन प्लान होते हैं दोस्तों। माइक्रो टीचिंग होते हैं,
सिमुलेशन टीचिंग होती है। तो ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप क्लास में जाके बच्चों को सही से हैंडल कर पाओगे और अपने टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर पाओगे। CC106 ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन फिजिकल एजुकेशन। तो दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन या एडमिनिस्ट्रेशन जो काम करती है फिजिकल एजुकेशन है किसी भी फील्ड में, जैसे कोई फेडरेशन है, फेडरेशन काम कर रही है, स्कूल का मैनेजमेंट काम कर रहा है, वो सारी की सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाती है, जहाँ पे काफ़ी सारे लोग किसी एक एम की को अचीव करने के लिए काम करते हैं। इसी के अंदर फैसिलिटीज़, टाइम टेबल मैनेजमेंट आ जाता है, कंपटीशन ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है दोस्तों, किसी भी कंपटीशन को ऑर्गेनाइज करने के लिए, जैसे कि टूर्नामेंट्स आ जाते हैं, टूर्नामेंट किस तरीके से आप कराओगे, कैसे आप एक कम्युनिटी बनाओगे, कम्युनिटी के बिहाफ पे आप टूर्नामेंट कराओगे, वो सारी चीज़ें इसी के अंदर आ जाती है। CC107 ऑफिस सेटिंग एंड कोचिंग की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो इंट्रोडक्शन ऑफिस सेटिंग एंड कोचिंग। ऑफिस सेटिंग एंड कोचिंग का सीधा सा मतलब है कोचिंग, एक कोच जो बच्चों को कोचिंग प्रोवाइड कर रहा है उसके बारे में आएगा। ऑफिस सेटिंग किसी भी टूर्नामेंट को जब हम कराते हैं, ऑफिशियल्स होता है जो सारे के सारे टूर्नामेंट को कराता है, जो एम्पायरिंग करता है, ठीक है दोस्तों। तो कोच एज ए मेंटर, ड्यूटीज ऑफ ऑफिशियल्स, क्वालिटीज एंड क्वालिफिकेशन ऑफ ए कोच एंड ऑफिशियल्स उसकी आ जाती है दोस्तों। CC108 स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन एंड वेट मैनेजमेंट। दोस्तों न्यूट्रिशन, एक स्पोर्ट्स पर्सन को या एक नॉर्मल पर्सन को अपनी डाइट में क्या क्या लेना चाहिए, किस तरीके से वो वेट मैनेजमेंट कर सकता है, किन किन न्यूट्रिशन को उसको लेना चाहिए, वो सब चीज़ इसके अंदर आती है। तो मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, रोल ऑन न्यूट्रिशन इन स्पोर्ट्स, न्यूट्रिशंस इंजेस्टिस टू एनर्जी मेटाबॉलिज्म, ये सब चीज़ें दोस्तों इसके अंदर। न्यूट्रिशन एंड वेट मैनेजमेंट, स्टेप्स टू प्लानिंग फॉर वेट मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें दोस्तों ज़रूरी है। ओबेसिटी में क्या करना चाहिए आपको, हेल्थ रिस्क एसोसिएशन किस तरीके से, अब आपको पता है दोस्तों ओबेसिटी कितने ज़्यादा लोगों को होती है, ओबेसिटी का नॉर्मल सभी लोग शिकार होते हैं, तो उसके लिए दोस्तों कि ओबेसिटी को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, BMI किस तरीके से बॉडी मास इंडेक्स को मेजर करते हैं, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती है। अब बात करते हैं सेकेंड ईयर की सिलेबस की। CC201 स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। इंट्रोडक्शन ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। दोस्तों ट्रेनिंग कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्रेस क्या होता है, ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड प्लानिंग किस तरीके से होती है दोस्तों। किसी भी एक स्पोर्ट्स पर्सन को किसी भी गेम की स्पेसिफिक ट्रेनिंग देने के लिए तो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग दी जाती है दोस्तों। तो उसके अंदर कंपोनेंट ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ, स्पीड, एंड्योरेंस, कोऑर्डिनेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, जो जो नीड होती है उस एक गेम की इंडिविजुअल, वो उसके अकॉर्डिंग उसको ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है दोस्तों। तो ये सब चीज़ उसके अंदर आ जाती है। CC202 कंप्यूटर एप्लीकेशन इन फिजिकल एजुकेशन। दोस्तों कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी कंप्यूटर आजकल हमारी हर एक फील्ड के अंदर ज़रूरी हो गया, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है दोस्तों, ये हर एक चीज़ को ईजिएस्ट बना रही है। एक स्पोर्ट्स पर्सन को कि अगर हम परफॉर्मेंस को बिल्ड करना है तो हम कंप्यूटर एप्लीकेशन के जरिए से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसको इजीली कर पाएंगे, उसका परफॉर्मेंस में कितना इंक्रीजमेंट हो वो देख पाएंगे, स्ट्रेंथ, स्पीड किस तरीके से उसकी बिल्ड कर सकते हैं, क्या क्या ट्रेनिंग देनी चाहिए, क्या डाइट उसके लिए बनानी चाहिए। तो उसके लिए दोस्तों MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट पे दोस्तों उसके परफॉर्मेंस को एक तरह से मेजर कर सकते हैं। CC203 स्पोर्ट्स साइकोलॉजी एंड सोशोलॉजी। दोस्तों अब एक बच्चे के लिए, ये कोच के लिए बच्चे को ट्रेनिंग देने के साथ साथ उसकी साइकोलॉजी और सोशोलॉजी का भी पता होना चाहिए कि बच्चे किस तरीके से जब उसको ट्रेनिंग दी जा रही है तो किस तरीके से इफेक्ट पड़ रहा है, उसकी मेंटली किस तरीके से चेंज हो रही है, क्योंकि उसकी मेंटल फिटनेस भी बहुत ज़रूरी है स्पोर्ट्स के अंदर। तो उस चीज़ के लिए दोस्तों रिलेशन बिटवीन सोशल साइंस एंड फिजिकल एजुकेशन, कल्चर, मीनिंग एंड स्पोर्ट्स, तो ये इसके अंदर दोस्तों ये चीज़ आ जाएगी। CC204 मेजरमेंट एंड एवोल्यूशन इज फिजिकल एजुकेशन। अब मेजरमेंट एवोल्यूशन क्या होता है दोस्तों, तो दोस्तों इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, टेस्ट, मेजरमेंट एंड एवोल्यूशन। टेस्ट क्या होता है, जब भी किसी एक स्पोर्ट्स पर्सन, कोई भी इंडिविजुअल किसी भी टूर्नामेंट की प्रिपरेशन के लिए कोच के पास आता है तो सबसे पहले वो क्या करता है कि उसको टेस्ट करता है कि एक्चुअल में उसका परफॉर्मेंस अभी किस लेवल पे है। टेस्ट करने के बाद उसको पता करता है कि उसको किस तरीके से ट्रेनिंग देनी है या किस तरीके से पूरा हमारा स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का मेथड्स रहेगा। देन उसके बाद वो मेजर करेगा, किसी भी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कराएगा ताकि मेजर कर सको कि एक्चुअल में इसका परफॉर्मेंस कितना चल रहा है। वहाँ से मेजर करने के बाद उस जो भी उसका मेजर करने के बाद परफॉर्मेंस आएगा, उसको एवल्यूट करने के लिए, मूल्यांकन करने के लिए उसको हम एक, जैसे मैंने अभी बताया था आपको कंप्यूटर साइंस के अंदर कि MS वर्ड, MS पावर पॉइंट पे या एक्सेल पे उसको परफॉर्मेंस को देखूंगा कि पहले परफॉर्मेंस क्या था अब क्या है, कि उसमें कंपेरिजन करूंगा वो चीज़, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन होता है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट होते हैं इसके अंदर, स्पोर्ट्स स्किल टेस्ट होते हैं। CC205 किन्जोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स। तो दोस्तों ये बहुत ज़रूरी होती है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के साथ ही दोस्तों। इसके अंदर हमारी बॉडी की जितने भी मूवमेंट है, कितने भी मोशंस है, जितने भी हमारे एक परफॉर्मेंस को बिल्ड करने के लिए जो हम एक्सटर्नल चीज़ें कर सकते हैं वो इसके अंदर आ जाती है। जैसे कि हम कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन का यूज़ कर सकते हैं, साइंस के रूल्स का यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, कुछ मैकेनिकल कॉन्सेप्ट का यूज़ कर सकते हैं, काइनेटिक एंड काइनेटिक ऑफ ह्यूमन मूवमेंट्स का यूज़ कर सकते हैं, ताकि हम अपने परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से बिल्ड कर पाए, ठीक है।
CC206 रिसर्च एंड स्टेटिक्स इन फिजिकल एजुकेशन। रिसर्च एंड स्टेटिक्स की बात आ गई इसके अंदर, तो रिसर्च इसके अंदर आ जाती है दोस्तों। तो रिसर्च का मतलब दोस्तों ये है कि जो भी फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स की फील्ड में पहले से इन्वेंशन हो चुके हैं उनको रीमॉडिफाई करना, उनको रिसर्च करना उनके ऊपर, ठीक है, दोबारा से शोध करना, उनके अंदर इंक्रीजमेंट करना। जिस तरीके से हम मॉडर्न ज़माने में आ रहे हैं, हर चीज़ पे मॉडिफाई हो रही है, हर चीज़ को ईजिएस्ट बनाने की कोशिश की जा रही है। तो स्पोर्ट्स की फील्ड को भी काफ़ी इजी बनाई जा रही है। जब से टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन उसके अंदर आई है, ICT जब से आई है, तो काफ़ी इजी तरीके से एक कोच एक बच्चों को कोचिंग दे सकता है, दूसरे कोच को ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग के थ्रू या ऑनलाइन उनका टेस्ट करके उनके परफॉर्मेंस को बिल्ड कर सकता है, उनको डाइट दे सकता है, उनको परफॉर्मेंस टिप्स दे सकता है। दूर बैठा कोच भी बच्चों को अच्छी टिप्स दे सकता है। अब इतना ज़्यादा दोस्तों, दूसरा जितनी भी मैकेनिक यानी मशीन्स आ गई है, स्पोर्ट्स मशीन्स जो आपकी ट्रेनिंग कराती है, आपके परफॉर्मेंस की ट्रेनिंग कराती है, आपकी मसल्स ट्रेनिंग कराती है, तो इतने अच्छे लेवल के हमारे पास इक्विपमेंट्स भी आ चुके हैं। बेसिक्स ऑफ स्टैटिक्स एनालिसिस, तो दोस्तों एनालिसिस हम भी करते हैं, जैसे कि किसी भी बच्चे का एनालाइज करना है कि क्या उसका स्कोर चल रहा है, किस तरीके से क्लासिफिकेशन हो रहा है उस चीज़ के लिए। स्पोर्ट्स मेडिसिन, फिजियोथेरेपी एंड रिहाइलाइजेशन। दोस्तों अब स्पोर्ट्स मेडिसिन की बात अगर मैं करूं तो फर्स्ट एड, आपको पता है कि स्पोर्ट्स पर्सन जब भी किसी गेम की तैयारी कर रहा है तो इंजरी के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, तो उसको स्पोर्ट्स मेडिसिन का पता हो। फिजियोथेरेपी, मसल्स में कोई या जॉइंट्स में कोई इशू आ गया तो फिजियोथेरेपी। और जब एक स्पोर्ट्स पर्सन चोटिल हो जाता है तो चोटिल होने के बाद, इंजरी होने के बाद वो दोबारा से रिकवर करता है, तो रिकवरी के प्रोसेस को रिहैबिलाइजेशन बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। ये चीज़ें उसके जरूरी है। तो इसके अंदर अलग अलग दोस्तों थेरेपी होती है। थेरेपी के बारे में बताया गया है कि हाइड्रोथेरेपी क्या होती है, किस तरीके से वाटर से थेरेपी दी जाती है। थेरेपिक एक्सरसाइज के बारे में बताया गया है, तो ये भी बहुत अच्छी है, आपको पढ़ोगे तो काफ़ी नॉलेज आपको आएगी। अब लास्ट है CC208 स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, नेचर एंड कॉन्सेप्ट ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। दोस्तों कोई भी मैनेजमेंट है, स्पोर्ट्स का मैनेजमेंट है, HOD है, वो मैनेजमेंट एक बनाते हैं, एक संगठन बना रहे हैं हम, जिस संगठन के अंदर कोई भी एम को हम अचीव करने का प्रयास करते हैं। जैसे स्कूलों में हमारा मैनेजमेंट बना होता है, ऐसे फिजिकल एजुकेशन का एक मैनेजमेंट होता है जो हमारी लीडरशिप क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। जैसे कि अब बेनिफिट क्या है इससे, तो लीडरशिप क्वालिटीज़ होती है, मेथड्स होते हैं, है ना, उस चीज़ को इंक्रीज़ करता है, क्वालिटीज़ इंक्रीज़ करता है, ठीक है। तो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट इन स्कूल, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से प्लानिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग किया जाता है, ठीक है, किस तरीके से बजट को बनाया जाता है ना, ये सब चीज़ें इसके अंदर आ जाती है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी होता है दोस्तों स्कूल्स, कॉलेजों में, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए ये सब चीज़ें। तो यही दोस्तों हमारा BPED का सिलेबस होता है, ठीक है दोस्तों। तो BPED का सिलेबस दोस्तों ये था। इसी सिलेबस को सेमेस्टर में डिवाइड कर दिया गया है और इसी सिलेबस को ईयरली। तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि ये 2 साल 4 सेमेस्टर का कंप्लीट कोर्स है BPED का। आपके लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर भी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। BPED प्लेलिस्ट में जाना चैनल पे, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे नोट्स, ठीक है दोस्तों। हर एक प्रीवियस के कुछ क्वेश्चन पेपर है, कुछ सोल्व पेपर है, वो भी है दोस्तों। वेबसाइट पे अगर जाओगे, वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया होता है मेरी, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। बाकी बहुत जल्द आने वाले टाइम में मैं आपको बुक प्रीफर करने वाला हूँ, काफ़ी डिस्काउंट रहेगा बुक पे, ईजीएस्ट पड़ जाएगी आपको, कहीं भी आप उसको कोरियर करा सकते हो। तो कम से कम प्राइस की रहेगी बुक, और दूसरा उनके लैंग्वेज काफ़ी ईजी रहेगी, हिंदी और इंग्लिश में। तो आप कमेंट करके भी बोल सकते हैं, बहुत जल्द मैं प्रोवाइड कर दूँगा, वेबसाइट पर भी उसका लिंक मिल जाएगा। और मैं अपना व्हाट्सएप नंबर जो मेरा है, बिजनेस व्हाट्सएप नंबर, किसी को एडमिशन से रिलेटेड क्वेरी करनी होती है, पूछना होता है, तो उसका नंबर भी है दोस्तों मेरा, वो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। बाकी कोई भी क्वेरी रहती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच गाइज।